नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे अभी एक फ़िल्म आई है ज्वेल थीफ और ये फ़िल्म सीधे ओटीटी पे रिलीज़ हुई है, तो उसी का रिव्यू आज मैं करूँगा। इसके डायरेक्टर हैं कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल। और दोस्तों, अगर आप इस फ़िल्म को देखने का प्लान बना रहे हो, अगर आपकी योजना है कि भाई कुछ तो इसमें ख़ास होगा, ऐसा आप सोच रहे हैं, तो इस रिव्यू को ज़रूर ही आप देखिएगा और उसके बाद आप तय करिएगा। लेकिन दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो जैसा कि नाम से ही यहाँ स्पष्ट है, ये फ़िल्म है एक हाइस्ट के बारे में और एक बहुत ही बेशकीमती हीरा है अफ्रीका का, जो वहाँ के किसी राजकुमार के पास होता है और उसको चोरी करने का प्लान बनाया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ सैफ अली खान को। और सैफ अली खान जो है वो एक मशहूर चोर है, मतलब कई तरह के कारनामे इन्होंने अंजाम दे रखे हैं, लेकिन वो रहते घर से दूर हैं, क्योंकि इनके पिता ने इनको घर से निकाल दिया है। फिर वही बात कि इनके पिता को लग रहा है कि मेरा बेटा तो चोर नहीं हो सकता, और अगर वो चोर है तो मेरा बेटा नहीं हो सकता, और इस तरह से वो अकेले रह रहे हैं सैफ अली खान। फिर इनको ये पता चलता है एक दिन कि इनके पिता और भाई खतरे में हैं। जैदी पहलावत ने इनके ऊपर कुछ गड़बड़ी की है और धमकी दी है, और जैदी पहलावत ये चाहते हैं कि सैफ अली खान उनके लिए ये हीरा चोरी करे। फिर ये दोनों लोग मिलते हैं, कुछ प्लान करते हैं, और फिर कैसे क्या होता है ये आप इस फ़िल्म में देखते हैं। तो दोस्तों, इस फ़िल्म की जो कहानी है, इसमें थोड़ा बहुत तो पोटेंशियल है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कभी आपको थोड़ी ठीक लगती हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बहुत ही फ्लैट है। इसकी राइटिंग एकदम बेकार राइटिंग है और डायरेक्शन में भी ऐसा कोई कमाल आपको यहाँ दिखता नहीं है। देखिए, हाइस्ट जैसी जब कोई चीज़ होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तो ये थोड़ा-सा फ़ास्ट होगा, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें हुक्ड रखेंगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ सरप्राइज़िंग तौर पे दिखाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन एज़ ए व्यूअर हमें वो चीज़ें कभी सरप्राइज़ करती ही नहीं हैं। और देखिए कि यहाँ जो थ्रिल का एलिमेंट होना चाहिए था, जो सेंसेशन होना चाहिए था, वो बिल्कुल ही गायब है। एकदम ही फ्लैट राइटिंग है और ऐसी ही यहाँ एग्ज़ीक्यूशन आपको दिखती है। और देखिए, यहाँ अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, तो वो भी नहीं है। यहाँ देखिए, जो बनाने वाले हैं उन लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया है। जो दृश्य हैं वो काफ़ी कहिए भारी भरकम है, लेविश है। यहाँ तक कि जो एसटीएफ के अधिकारी हैं वो मर्सिडीज़ गाड़ी में घूम रहे हैं और बहुत बड़े-बड़े बंगले और म्यूज़ियम वगैरह आपको दिखते हैं। लेकिन जब बेसिक कहानी ही कमज़ोर है, तो सामने चल रहे दृश्यों का हम क्या करें? अगर आप बहुत खूबसूरत चीज़ लगा भी रहे हैं और कहानी में दम नहीं है, तो फिर वो बात बनती नहीं है। और यहाँ ये हुआ है, ये फ़िल्म पूरी तरह से बेकार है और आपको देखना बहुत ही मुश्किल पड़ता है, और ख़ास करके बहुत सारी क्लीशे चीज़ें भी आपको दिखती रहती हैं। तो कोई नयापन नहीं है, कोई ताज़गी नहीं है। और एक हाइस्ट मूवी जो कि मतलब एक परिकल्पना जो की गई थी उसको बना तो सकते थे, लेकिन बना नहीं पाए, यहाँ पूरा ही बिगाड़ के रख दिया है। बात करें अदाकारी की, तो सैफ अली खान है यहाँ, जैदी पहलावत है, थोड़ी देर के लिए ठीक लगते हैं ज़रूर। सैफ अली खान मुझे लग रहा है कि इस तरह के रोल के लिए अब थोड़ा ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है। निकिता दत्ता दिखती हैं, वो भी थोड़ा-सा इम्प्रेस आपको करती हैं, और फिर आपको कुणाल कपूर दिखते हैं, दूसरे बहुत सारे कलाकार दिखते हैं। और ऐसा कहिए कि यहाँ अदाकारी को कोई जलवा आपको दिख रहा है, कोई जादू दिख रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। जब राइटिंग बेकार है, स्क्रीन प्ले इतनी लुंज-पुंज है, तो अदाकार ही बेचारा क्या कर लेगा। और देखिए, यहाँ देखिए स्क्रीन प्ले की बात आई तो एक चीज़ मैं कहूँ कि कॉमेडी रखने की कोशिश की गई है। एसटीएफ का एक अधिकारी इतना मोटा है कि वो भाग ही नहीं सकता,
और कई बार 1-2 बार ये होता है कि वो सो जाता है या कुछ भी, और इसके माध्यम से कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो भैया किस तरह की ये कॉमेडी है और क्या आपने जनता को समझ लिया है कि आप किसी को भी बता देंगे कि ये एसटीएफ का अधिकारी है, हम मान लेंगे कि हाँ भैया हो तो सकता है ये, जब डायरेक्टर साहब ने कहा है। तो दोस्तों ये फ़िल्म मैंने शुरू में आपसे ये ज़रूर कहा कि आप अगर प्लान बना रहे हैं तो ये रिव्यू देखिए, और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फ़िल्म को आप देखना चाहते हैं तो वॉच ऑन योर ओन रिस्क, क्योंकि इस फ़िल्म को देखने के बाद आपको सिर दर्द भी होने वाला है, चक्कर आने वाला है, नींद आ जाने वाली है। तो अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं, मैंने तो आपको बता ही दिया कि ये फ़िल्म कैसी है। तो दोस्तों ये फ़िल्म देखने के बाद अगर मुझे कहा जाए कि रेटिंग करो, तो जो बहुत बढ़िया रेटिंग मैं कर सकता हूँ वो है 5 में से केवल 1 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।